So hello everyone. Today I am going to start drainage system of India. So let's see the how many parts we divide the drainage system in India. तो देखते हैं ये हमारा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया है कि इसको कैसे फर्दर इंडियन के रिवर को कैसे समझने के लिए डिवाइड किया गया है। तो ये ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। एक तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले का नाम है हिमालयन रीजन, दूसरे का नाम है पेनिनसुलर रीजन। पेनिनसुलर रीजन। तो हमारे भारत में मुख्य दो तरह से नदियाँ निकलती हैं, एक हिमालय रीजन से और एक पेनिनसुलर रीजन से। तब देखते हैं हिमालय रीजन से कौन कौन सी इम्पोर्टेंट रिवर्स निकलती हैं, देखते हैं। तो हिमालय से बेसिकली तीन मेन रिवर्स निकलती हैं। हिमालय से बेसिकली तीन मेन रिवर्स निकलती, जिसका नाम है गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, दूसरे का नाम है इंडस रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम, और तीसरे का नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो हमने देखा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया मतलब भारत में नदियाँ कैसे किस तरह से निकलती हैं। तो उसके दो पार्ट है, एक हिमालयन रीजन, एक पेनिनसुलर रीजन। तो हिमालय रीजन से कौन कौन सी रिवर्स निकलती हैं और पेनिनसुलर रीजन से कौन कौन सी। हिमालय से तीन नदियाँ निकलती हैं, गंगा, इंडस, गंगा निदा रिवर, इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। अब हम देखते हैं पेनिनसुलर रीजन से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। तो देखते हैं। तो पेनिनसुलर रीजन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऐसी नदियाँ जो इस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं इंडिया की, उसको कहते हैं ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर। तो उसका नाम लिखते हैं ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। और ऐसी नदियाँ जो वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं उसको कहते हैं वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। ऐसी नदियाँ जो इस डायरेक्शन में फ्लो करती है उसको ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, और ऐसी नदियाँ जो वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं उसको वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स कहते हैं। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि पेनिनसुलर रीजन किसे कहते हैं, तो मैं यहाँ बनाता हूँ कि भारत का ये हिस्सा है ऐसा बॉडी, लैंड का बॉडी जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। ऐसा लैंड मास जो तीन तरफ से पानी से घिरा है उसको पेनिनसुलर रीजन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए इंडिया का जो नीचे वाला हिस्सा है, इधर भी पानी, नीचे भी पानी, इधर भी पानी, तो ये वाला हिस्सा जो होगा, ये वाला हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसे पेनिनसुलर रीजन कहा जाता है। तो ये था इसके पार्ट्स। अब इसके कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में हम सीखते हैं। कुछ बेसिक टर्म के बारे में सीखते हैं। तो बेसिक टर्म जिसके बिना हम रिवर सिस्टम को नहीं पढ़ सकते, बेसिक टर्म्स। तो पहला है हमारा रिवर बेसिन। दूसरा है कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया, और तीसरा है हमारा वाटर शीट। तो हम ये तीन बेसिक टर्म है जिसके बिना हम वाटर सिस्टम को नहीं पढ़ सकते या रिवर सिस्टम को नहीं पढ़ सकते। तो ये कुछ बेसिक टर्म है जिसको हम देख लेते हैं। तो पहला है रिवर बेसिन, दूसरा कैचमेंट एरिया, तीसरा है वाटर शीट। मान लीजिए कोई एक रिवर है जो यहाँ से, एक रिवर है यहाँ से, जो यहाँ से एक रिवर निकल रही है, एक रिवर निकल रही है, और ये इस डायरेक्शन में जा रही है। इसके अंदर पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इसके आसपास से कुछ छोटी मोटी नदियाँ, जैसे मान लीजिए एक ये रिवर है, एक ये रिवर है, एक ये रिवर है, एक ये रिवर है। मान लीजिए आसपास छोटा लेक है, छोटा लेक है,
यहाँ बरसात के पानी से नदी में पानी आ रहा है, तो हम मानते हैं ये रिवर ए है, ये रिवर बी है, ये रिवर सी है, रिवर डी है। तो ये छोटी छोटी नदियाँ जब मेन ओरिजिनल, ये ओरिजिनल रिवर है, ओरिजिनल, ये ओरिजिनल रिवर है। जब छोटी मोटी नदियाँ ओरिजिनल रिवर में अपना पानी डालती हैं या अपना पानी गिराती हैं, उसको कहते हैं हम कैचमेंट एरिया। मतलब आसपास की नदियाँ कैचमेंट एरिया, मतलब सारी नदियाँ, छोटी मोटी नदियाँ, लेक, रेन, पानी इसको मेन रिवर में गिरा रही है, अपना पानी इसमें डाल रहे हैं, इसको कहते हैं कैचमेंट एरिया। और जब ये सारा कैचमेंट एरिया मिल जाता है, जब सारे को मिला देते हैं, इसको कहते हैं रिवर बेसिन, रिवर BASIN, रिवर बेसिन। सारे कैचमेंट एरिया को मिला लेंगे ऊपर नीचे, इसको कहा जाए रिवर बेसिन, या इसको हम और ये दूसरे नाम से जानते हैं, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं ट्रिब्यूटरीज। इस रिवर्स की ये सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज। तो हमने रिवर बेसिन के बारे में पढ़ लिया और कैचमेंट। रिवर बेसिन जो सारी कैचमेंट एरिया को मिला के रिवर बेसिन बनता है। और कैचमेंट एरिया उसे कहते हैं नदी के आसपास के ऐसे छोटी मोटी नदियाँ, तालाब या बरसात का पानी जो अपना पानी उस मेन ओरिजिनल रिवर में गिराते हैं। हम वाटर शीट पढ़ते हैं। When two rivers separated by a mountain is called river basin, is called water sheet। जैसे मान ली कोई एक रिवर है, यहाँ से निकल रही थी, इसके आसपास 10-15 किलोमीटर दूसरी थी, बीच में प्लेन एरिया था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद इसके बीच में पहाड़ आ गए, जिसके कारण ये नदी इधर चली गई और ये नदी इधर चली गई और बीच में पहाड़ आ गए। तो दो रिवर्स को कोई बीच में माउंटेन सेपरेट कर देता है, उसे कहते हैं वाटर शीट। तो ये था हमारा बेसिक टर्म। इसके बाद हम गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और आने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वो पेनिसुलर रीजन में हम पढ़ेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। तो आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।